हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्सी किसी की फ़ोटो को देख रहा होता है। ये काम नहीं करेगा और अपने साथी से कहता है, वैसे तुमने इसका नाम क्या बताया था? और वो कहता है, लीना। और फिर एलेक्स कहता है, नहीं ये नहीं चलेगी। और उसकी बात सुन कर के उसका फ्रेंड चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़, आखिर क्यों नहीं चलेगी? और ऐसा कहते हुए वह अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारता है, जिससे कि पास में पड़ी हुई सॉस की बोतल नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास में बैठा हुआ इंसान खड़ा होते हुए कहता है, तुम गधे के बच्चे, आखिर तुमने इस चीज़ को चारों तरफ क्यों फैला दिया? और तभी एलेक्स कहता है, वो मेरे साथ सो चुकी है। एलेक्स की बात सुनकर के वह इंसान कहता है, तो फिर अपने आप से ही कोई दूसरी ओमेगा ढूंढ लो। और फिर उसकी बात सुनकर के एलेक्स अपने पास टेबल पे पड़े हुए एक चीज़ को उठा के उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? और वह इंसान उस चीज़ को अपनी तरफ आते हुए देखता है और फिर वह इंसान उस चीज़ को डॉज कर लेता है और उसके पीछे एक कोवर्कर होता है जिसे कि वो चीज़ लग जाती है। और एलेक्स का कोवर्कर हंसते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से एक्टिंग करते रहे तो फिर तो कोई भी नहीं उस बैलेरिना के मैट को ढूंढ पाएगा। और उसी के दूसरे कोवर्कर को चोट लगने की वजह से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स कहता है, उसका मेट, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये कुछ वाइल्ड एनिमल जैसा नहीं है। और उसका कोवर्कर कहता है, अगर वो मेट नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? तुम फोर्सफुली उसे उस इंसान के साथ प्यार करवा रहे हो जिसे कि तुम जानते हो। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आता है। वे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हुए कहता है, तो फिर क्या मैं उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दूँ? एलेक्स को इतना गुस्से में देख करके उसका कोवर्कर कहता है घबराते हुए, मैं बस कह रहा हूँ। और एलेक्स की तरफ फ़ोटो बढ़ाते हुए कहता है, ये लास्ट है। और कहता है, मैं बस तुम्हें अट्रैक्टिव ओमेगास को दिखा रहा हूँ जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और एलेक्स अपने हाथ में किसी की फ़ोटो लेके कहता है अपने मन में, ये मेरे पसंद के अनुसार नहीं है। और कहता है अपने ही मन में, पर ये एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास की कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वह रियान विंथर के सुंदर चेहरे की ओर आकर्षित है तो फिर उसके समान ही चेहरा खोजना सबसे अच्छा रहेगा। और फिर खड़े होके कहता है, ठीक है उसे ले आओ। और कहता है, उससे वियर्ड तरीके से अप्रोच मत करना। उसकी बात सुनकर के उसका कोवर्कर मुस्कुराते हुए कहता है तुम सीरियसली ये सोचती हो कि मैं ऐसा करूँगा? और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। और एलेक्स कहता है, क्या वैलेरी कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला होगा जिसके कि काले बाल और ब्लू आँखें हैं? और उसकी बात सुनकर के एलेक्स कहता है, रियान विंथर के अलावा कोई और ओमेगा? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो डेटिंग कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि वे शायद दोस्त हैं। और कहता है, पर वह हमेशा ही ओमेगा के झुंड से घिरा रहता है। और एलेक्स कहता है, क्योंकि उसके पास एक सुंदर चेहरा है, वैसा तो होना ही है। और अपने मन में फिर से सोचता है, उसकी ग्रोथ थोड़ी देर से आई, पर तुम आखिर लेरूसा जैसा सुंदर इंसान कहाँ से खो सकते हो? जब वह एक बच्चा था तो उसकी आंखें मेरे बाहों में दौड़ती थी और मुझे गले लगा लेती थी, लेकिन अब मुझे 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। लेकिन आज भी मैं बस यही इमेजिन करता हूँ कि उसकी वैसी ही मुस्कान होगी। और कहता है मन में ही, क्या वे रियान विंथर के सामने वैसे ही मुस्कुराता है क्योंकि वे लगातार साथ हैं? क्या तुम धीरे धीरे उसके स्टैंडर्ड तक पहुँच गए हो? हम एक जैसे ही दिखते हैं, हालांकि वास्तव में हमारी एकमात्र सामान्य विशेषताएं हमारे बाल और आँखों का रंग है। ऐसा वह अपने निगाहों को नीचे करके सोचते हुए कह रहा होता है। और वह अपने हाथों में पकड़े हुए फ़ोटो को क्रंच करते हुए नीचे टेबल पे हाथ मारता है और कहता है, हालांकि मैं कभी भी उतना खुरदरा नहीं दिखता। और उसका कोवर्कर कहता है अपना सर हिलाते हुए, ऑफ कोर्स यू डोंट, अपने तरफ इशारा करते हुए कहता है, और मेरा एलेक्सी बहुत ही हैंडसम अल्फा है। और फिर एलेक्स बाहर जाते हुए कहता है, सी यू। और कोवर्कर कहता है, तुम जा रहे हो? और कहता है, हाँ मैं आज रात के लिए वाहक हूँ। और वह इंसान कहता है, मैं अभी भी इन सब चीज़ों का मतलब नहीं समझ पाया। और एलेक्स बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता है। और एलेक्स दरवाजे में हाथ रखते हुए कहता है, इस बारे में ज़्यादा डीपली मत सोचो। तभी एलेक्स का फ़ोन रिंग करता है और बाहर निकलते हुए कह रहा होता है मन में ही, क्योंकि तुम इस बारे में जान जाओगे तो तुम मारे जाओगे। फिर एलेक्स फ़ोन उठाता है, तभी सामने से फ़ोन आता है, एलिसा। फिर एलेक्स कहता है, तुम वापस आ गए यूरी? और कहता है, वेजल कैसा है? दूसरी तरफ से यूरी कहता है, पिताजी ठीक है, तुम कैसे हो? और एलेक्स कहता है, मैं उस कंपनी के पास जा रहा था पर रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई। और कहता है, 10वीं स्ट्रीट के दक्षिण में आओ। और फिर यूरी कहता है,
तुम पक्का कार चार्ज करना भूल गए होंगे। और एलेक्स कहता है, मैं तुमने बताया ना, ये विल एक्चुअली में काम करना बंद कर रहे हैं। और यूरी कहता है, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। और फिर एलेक्स कहता है, तुम्हें पता ही है मैं कितना लेज़ी हूँ। और फिर यूरी कहता है, तुम बरीटो खाओगे? और एलेक्स कहता है, उन मैक्सिकन कमीनों ने मेरी भूख को मार ही दिया है, जिस कारण से उन्होंने इवान को बुलाया। मेरे ख्याल से ये उनकी वजह से ही था। और कहता है, इस बात पे ध्यान देना, वे डेफिनेटली तुम्हें भी फ़ोन करेंगे। और फ़ोन काटते हुए कहता है, धत, इन दिनों कितनी ठंड है। फिर एक बार को दिखाया जाता है जहाँ की लाउड म्यूजिक बज रहा होता है और एलेक्सी वहीं अंदर की तरफ जा रहा होता है। और फिर वह अंदर की तरफ जाते हुए मन में कहता है, थैंकफुली हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डिसिप्लिन है। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कह रहा होता है, ये दो अल्फाज को एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करते हैं, और जो लोग सरातोब में पले बड़े हैं वे इसे हल्के में लेते हैं। एलेक्स के सामने दो लोग होते हैं जो कि एक दूसरे के बाहों में होते हैं। वह लोग एलेक्स को देखते हैं और उनमें से एक एलेक्स को देखते हुए कहता है, तुम आखिरकार आ ही गए एलेक्स। और एलेक्स सामने देख करके मन में कहता है, एक नया चेहरा। और कहता है, यस सर। और फिर एलेक्स मन में कहता है, अगर लेरूसा एक अल्फ़ा नहीं होता तो ये आदमी पक्का ही उस पर अपना गंदा हाथ रखता। और कहता है, इवान वोल्कोव, कमबख्त बेवकूफ़, जिसे केवल इगोर की क्रूरता ही विरासत में मिली है। और फिर इवान एलेक्स से कहता है, मैं बस सोच ही रहा था कि आखिर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। और साथ ही में मैंने कुछ समय से तुम्हें देखा भी तो नहीं था। और कहता है, तुम्हारे जैसा हैंडसम फेस देखना मेरे लिए आई ओपनर जैसा है। और अपने शराब का गिलास उठाते हुए कहता है, उस कमीना कैलिस का बेटा हमेशा हमें उन कमीनों के साथ जोड़ने की कोशिश करता रहता है। क्या तुम इस बारे में जानते हो? और एलेक्स अपने मन में कहता है, ये पक्का डियोगे वेरेस के गिरोह के बारे में बात कर रहा है। उसके लोग हमारे नशीले दवाओं के व्यापार में हस्तक्षेप करते रहते हैं और तुम उन लोगों को मारना चाहते हो क्योंकि उन लोगों ने हमारे ज़िले में घुसपैठ की है। फिर एलेक्स कहता है, मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूँगा सर। और वह इंसान सिगरेट पीते हुए कहता है, बेशक तुम करोगे। और कहता है, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान दूसरा कोई नहीं है एलेक्स। और फिर एलेक्स मुड़ते हुए कहता है, तो फिर मैं जाऊँ? और वोल्कोव अपने सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, या ऑल राइट। और अपने दांतों को दिखाते हुए कहता है, हे बट वेलेरी आजकल कैसा कर रहा है? और उसकी बात सुन करके एलेक्स रुक जाता है। वो अपने भुहों को सुकड़ाता है गुस्से में। और वोल्कोव कहता है, मैं बस क्यूरियोसिटी के कारण पूछ रहा था। और कहता है, मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गए, लगभग मुझे लगता है 8 साल। और एलेक्स कुछ नहीं कहता, बस वहाँ खड़ा रहता है। फिर वोल्कोव कहता है, सुना है कि आजकल वह बहुत अच्छा कर रहा है। और एलेक्स उसको तिरछी निगाहों से देखता है और कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि वो इस तरीके से ग्रो होगा तो मैं उसे यहाँ पे भर्ती कर लेता। और कहता है, कौन जानता था कि ऐसा कर्कश आदमी ऐसा कुछ करने में सक्षम है। और फिर एलेक्स कहता है उसकी तरफ देखते हुए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और वोल्कोव हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता? तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रहते हो, आखिर तुम कैसे नहीं जानते होंगे? और एलेक्स कहता है, आप ये पहले से ही जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते। और वे एलेक्स की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए कहता है, ओह रियली? खैर ये समझ में आता है, वो एक इडियट ही होगा अगर वो ये सोचता होगा कि उसे मौत के घाट तक पीटने वाला उसका ह्यूंगी है, जबकि तुम उसके साथ कितना अच्छा ट्रीट करते हो। और फिर वह रोमांस करते हुए कहता है, और जब वह और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा तो तुम उसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हो, है ना? दैट्स हाउ फादर गॉट हीज पावर। और एलेक्स कहता है, यस सर, आई विल डू दैट। और वोल्वर कहता है, ओह हाँ, पर याद रखना तुम पहले के जैसे उससे ज़्यादा क्लोज मत हो जाना। अब तुम पहले से ज़्यादा व्यस्त होंगे तो कौन जानता है कि आखिर तुम्हें कौन सा काम सौंपा जाएगा। और एलेक्स पीछे मुड़ के जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये फील्ड मुझे सिटी महसूस करवाता है क्योंकि मैं उसे सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि इगोर इस बात से नफरत करता है कि उसके सदस्य कुछ और काम करे सिवाय उसके दिए हुए टास्क को छोड़ के। अगर किसी मालिक को ये पता चल जाए कि उसका कुत्ता किसी और जगह समय बिता रहा है तो वे उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। और खुद के गले में पट्टा इमेजिन करता है और कहता है, तब ये एक चांस होगा कि जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। इसीलिए मुझे पता है कि रेन विंटर कोई ऑप्शन नहीं है लेरूसा। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।